का JGS वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लल्लन टॉप में हम लोगों ने मिश्र धातुओं के बारे में बहुत बेहतरीन तरीका लेकर के आए हैं। मिश्र धातुओं के बारे में अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको सभी मिश्र धातुएं विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, फिर चाहे वो SSC के एग्जाम हो या PCS का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा अगर बस आप जो तरीका मैं बताऊं उस तरीके को अगर आप फॉलो कर लेते हैं। इनको याद करने के बाद इसके पीछे अभी 5-6 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जिन्हें आपको सॉल्व करना है, तो आप बहुत गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं पीतल। हम बात करते हैं पीतल। पीतल जो धातु होती है ये कोई एक धातु नहीं होती है, एक मिश्र धातु होती है और यह दो धातुओं से मिलकर के बनी होती है। याद रखना जो पीतल बना होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जिसमें से कॉपर देखो परसेंटेज आपको सबका नहीं याद रखना, जिसका मैं परसेंटेज आपसे कह दूं केवल आपको परसेंटेज उसी का याद रखना है। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे पीतल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है तो कहोगे सर पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। इसमें से आपका कॉपर कितने परसेंट होता है? 70% होता है। जिंक कितने परसेंट होता है? 30% होता है। अब ये आप कितनी ही मिश्र धातु हैं आप कैसे याद रख लोगे? तो जैसे जब भी कभी पीतल का नाम आए तो दिमाग में पिताजी बोलिएगा आप। जब भी कभी पीतल का नाम आएगा तो आपको क्या बोलना है? पिताजी बोलना है। पीतल के नाम आने से ही आपको क्या बोल देना है बेटा? पिताजी। जैसे आप पिताजी बोलोगे तो पिताजी का मतलब पी का मतलब यहाँ पर पीतल हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या रखेंगे? पी का मतलब यहाँ पर पीतल हो जाएगा और ता का मतलब होता है तांबा। ता का मतलब क्या होगा बेटा? तांबा और जी का मतलब होता है जिंक। तो तांबा और जिंक से मिलकर के बनेगा पीतल। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद जब भी आपसे पूछेगा बेटा कांसा धातु किस चीज़ से मिलकर के बनती है तो ये भी तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है। इसमें तांबा कितना होता है? तो 89% होता है। टिन कितना होता है? तो ये आपका 11% होता है। तो कांसा को याद करने का बेटा तरीका क्या है? पहले तो आपको 89-11% इसका पूछा जाता है, सो इसका परसेंटेज आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको जब भी कांसा को याद करिएगा, जब भी कांसा को याद करिएगा तो यहाँ पर कुटिया याद रख लेना। कांसा की कुटिया कैसे याद रख लोगे? कहोगे कांसा की कुटिया। दिमाग में क्या रखोगे? जबरदस्ती का है लेकिन थोड़ा सा आप ऐसा कर लेते हो तो आपको हमेशा एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस के साथ आप सही करके आओगे। तो क्या बोलोगे? कुटिया काहे की बनी है? तो कांसा की कुटिया बोलोगे। कांसा की कुटिया, ठीक है ना? कांसा की कुटिया ऐसे दिमाग में बोलना है। अब कांसा की कुटिया जब आपके दिमाग में फीड हो जाएगा तो जब भी आएगा कांसा तो दिमाग में कहोगे सर क्या है? कांसा की कुटिया। कुटिया का मतलब आ जाएगा कु का मतलब आ जाएगा कॉपर और टिया का मतलब हो जाएगा टिन। कॉपर और टिन, ऐसे कुटिया से आपको कॉपर और टिन निकलेगा। कितना परसेंटेज याद रखना है? तो 89-11 का परसेंटेज यहाँ पर याद रख लेना है। बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना? जब भी बात आए बेटा घंटा धातु जिससे घंटा बने होते हैं, जिसको हम बजाते हैं टन, ठीक है ना? तो ये भी बेटा कांसा धातु का ही सेम होता है। जैसे कांसा धातु में तांबा और टिन होता है वैसे घंटा धातु में भी तांबा और टिन होता है। बस अंतर किसका होता है? तो बेटा परसेंटेज का अंतर होता है। देखो कांसा धातु में 89-11 का प्रतिशत होता है तांबा और टिन का, जबकि घंटा जो बना होता है वो भी तांबा और टिन का बना होता है लेकिन उसमें 80 और 20 का रेशियो होता है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कांसा की कुटिया और घंटा की कुटिया, ठीक, दोनों शब्द याद रख लेना। कांसा की कुटिया और घंटा की कुटिया, तो दोनों में कुटिया ही याद रख ले, चाहे कांसा आए चाहे घंटा आए, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद जब कभी आए जर्मन सिल्वर को बेटा कुनिजन बोलना है। जब भी जर्मन सिल्वर आएगा तो आपको दिमाग में क्या बोलना है? कुनिजन जब बोलोगे तो कुनिजन। कु मतलब कॉपर, नी मतलब कु मतलब सीयू लिखोगे तो कु ही तो पढ़ोगे इसको। कु मतलब कॉपर, नी मतलब निकिल और जिंक मतलब जिन। तो जर्मन सिल्वर जब भी आएगा तो आपको क्या बोलना है? ये 5 से 6 बार बोलिएगा। अपने आसपास के दोस्तों को भी बोल दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जहमत नहीं इसके लिए उठानी पड़ेगी। तो कुनिजन, इसमें परसेंटेज वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो याद रख लेना। कॉपर 51% होता है, निकिल 14% और जिंक 35% होता है।
तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद बेटा एक आता है रोल्ड गोल्ड। इसकी अक्सर ज्वेलरी आप देखते होंगे, ज्वेलरी बनती हैं, ठीक है ना। तो रोल्ड गोल्ड अक्सर कहते हैं नहीं मेरा भाई ताला बड़ा मजबूत है, तो कह देना भाई ना तेरा रोल्ड गोल्ड का ताला है। कैसा ताला है? रोल्ड गोल्ड का ताला है। तो रोल्ड गोल्ड का ताला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भाई साहब आपके घर से चीज़ें चोरी हो जाएंगी। तो रोल्ड गोल्ड ताला याद रख लीजिए। ता का मतलब तांबा और ला का मतलब एल्युमिनियम। 90 और 10 का रेशियो होता है। ऐसे चीज़ें याद कर लेंगे। देखो थोड़ा सा खुराफाती चीज़ें हैं और खुराफाती तरीके से इनको याद कर लोगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगी और आपका हमेशा एक आंसर सही होगा, वो कभी गलत नहीं होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसके अलावा और भी हैं, जैसे बेटा यहाँ पर गन मेटल। क्या है? गन मेटल। तो गन मेटल कैसे याद रख लोगे? गन मेटल मतलब जिसकी बंदूक की नाल बनाई जाती है, ठीक है ना, गन मेटल। तो गन मेटल तो याद रखना ये किससे बनी होती है, दिमाग में रखना, ताजी टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ताजी टिन की। जब ताजी टिन बोलोगे तो ता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक और टिन का मतलब टिन। अर्थात जो गन मेटल होता है वो तांबा, जिंक और टिन से मिलकर के बना होता है। रेशियो जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो याद रख लेना। 88% तांबा होता है, 2% ये होता है और जो है 10% टिन होता है इसमें। याद कैसे रखोगे? जब भी गन मेटल बोलना तो मुंह से एक बार ताजी टिन बोल देना। आप 8 से 10 बार ऐसा बोलोगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। टांका सोल्डर धातु जिसे कहते हैं, जिसमें हम टांका लगाते हैं चीज़ों को जोड़ने के लिए, टांका धातु, ठीक है ना। टांका को जब भी बोलेंगे तो दिमाग में सीटी बोलेंगे कि टांका लगाने से सीटी निकलती है, ऐसे बोलिएगा। तो सीटी, टांका, सीटी से क्या होगा? सीसा और टिन होगा, ठीक है ना। पर रेशियो अगर बात करें तो 68 और 32 का रेशियो होगा। टांका को ही बेटा सोल्डर धातु कहते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। डच मेटल, अगर हम डच मेटल की बात करें, ये भी एक प्रकार का मेटल होता है। किससे बना होता है? तो कहोगे कापर और जिंक से मिलकर बना होता है। याद रखोगे कैसे? तो कहोगे डच मेटल को हम कुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कुंज कहेंगे डच मेटल को। कापर 80% होता है, 20% जिंक होता है। ये शब्द बोलने के बाद आप ये जो कोड मैंने जो नीचे लिखा है इसको जरूर बोलिएगा और आपको जरूर अभी लगेगा कि नहीं यार कठिन है, कैसे याद होगा। 8 से 10 बार एक बार बोल के देखिएगा मेरे कहने से, ना याद हो तब बताना, और अगर याद हो जाए तो कमेंट जरूर करना कि नहीं हाँ ये चीज़ें याद हो गई हैं। देखो खुराफात हमारे दिमाग में सबसे जल्दी याद होता है, अच्छी चीज़ें कभी नहीं याद होती। तो ये जो मैंने इनको डच मेटल बोला है, डच मेटल के बाद आपको कुंज बोलना है, टांका के बाद आपको सीटी बोलना है, गन मेटल के बाद आपको ताजी टिन बोल देना है, रोल्ड गोल्ड का ताला बोल देना है। तो ऐसे जब याद बोलोगे ना 5-6 बार तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको याद रखना है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन से बेटा कुकर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ये जो कुकर हैं ड्यूरेलुमिन से बनते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं? तो कापर मिला होता है, एल्युमिनियम मिला होता है, मैग्नीशियम मिला होता है, मैग्नीज मिला होता है। कैसे याद रखेंगे इसको? तो आप कहोगे दूर से कलुआ मांगे मन में कुकर। बोलो, दूर से कलुआ मांगे मन में कुकर। आप ऐसे बनो, दूर से कलुआ, दूर से का मतलब ड्यूरेलुमिन, कलुआ मांगे मन में कुकर। कलुआ का मतलब बोलोगे कापर, एल्युमिनियम, कापर और एल्युमिनियम को मिलाकर के कलुआ बोलेंगे। मांगे मतलब Mg और मन मतलब आपका मैग्नीज, और इनसे बनता क्या है? तो कुकर बनता है। तो यहाँ पर क्या रखोगे? कलुआ का मतलब कापर और एल्युमिनियम, मांगे का मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम और मन का मतलब होता है मैग्नीज। परसेंटेज याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, चाहो तो याद कर लेना। वैसे परसेंटेज पूछा नहीं है एग्जाम में, हमेशा ये पूछता है कि किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है। इसके बाद बेटा याद रखना है आपको नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या क्या होता है? तो निकिल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और फेरस होता है, अर्थात लोहा होता है। इसको लोहा भी बोलते हैं। इसको कैसे याद रख लोगे? तो जब भी नाइक्रोम बोलना तो कह देना नाइक्रोम लोहा। सिंपल सी बात है, जब भी नाइक्रोम बोलने की बात आए तो कह देना नाइक्रोम लोहा। नाइक्रोम लोहा, नाइक्रोम। देखो कैसे बोलोगे? नाइक्रोम लोहा, इतना बोलोगे और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नाइक्रोम लोहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक धातु है बेटा डेल्टा धातु। डेल्टा धातु पूछेगा किस धातुओं के मिश्रण से बनी है, तो कह देना डेल्टा धातु। जब भी दिमाग में आए तो कह देना जन फेंकू। क्या फेंकू? जन फेंकू, ठीक है ना। जन फेंकू में कैसे? जन फेंकू अर्थात जिंक, लोहा और कापर, जन फेंकू आ जाएगा, याद हो जाएगा।
उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बेटा, ये सबसे ज़्यादा मिश्र धातु पूछी जाती है, जिसका नाम है बेटा क्या, स्टेनलेस स्टील। जितने भी आपके गिलास, थाली वगैरह, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी होती हैं, घड़ी के पीछे के पल्ले जो बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की खासियत ये होती है कि कभी भी इस स्टील में जंग नहीं लगती, ये खासियत होती है इसकी, और हमेशा चमक बनी रहती है। तो स्टेनलेस स्टील में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बेसिकली या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो बेटा लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकिल, या तो आप निकिल यूज करो या तो मैग्नीज यूज करो, और उसके साथ कार्बन होता है। देखो स्टील बहुत पतली होने के बावजूद भी बहुत मजबूत होती है। एग्जाम में पूछा जाता है स्टील में जो मजबूती होती है वो किस चीज़ के कारण होती है, तो याद रखना स्टील की जो बेटा मजबूती होती है वो कार्बन के कारण होती है, उसमें कार्बन मिला होता है 1%, जिसके कारण स्टील में मजबूती आ जाती है। स्टील में बेटा सबसे ज़्यादा लोहा होता है, देखो 73%, इसका परसेंटेज रट डालना दिमाग में, कैसे याद रख लोगे, 73 18 8 है, कैसे बोलोगे 5-6 बार तो याद हो जाएगा। और 73 18 8 1 बोलने के साथ साथ आपको ऊपर का लाइन का कोड क्या बोलना है, लोकोनिका। क्या बोलना है बेटा, लोकोनिका। लो का मतलब लोहा, क्रो का मतलब लोक्रो, लोकोनिका। क्रो का मतलब क्रोमियम, और निका निकेल और कार्बन, लोकोनिका बोलना है। 73 18 8 1 बोलना है, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील में कोई पूछे कठोरता किसके कारण होती है, तो कठोरता होती है बेटा कार्बन के कारण होती है, ठीक है ना। इसमें कार्बन मिला होता है जिसके कारण इसमें क्या होती है, कठोरता होती है, ठीक है ना। इसमें चमक किसके कारण होती है, तो क्रोमियम के कारण इसमें चमक होती है बेटा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें जंग नहीं लगती, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी मिश्र धातुएं हैं, इसमें जितनी भी मिश्र धातुओं का मैंने नाम आपको बताया, इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में मिश्र धातुएं नहीं पूछी जाएंगी। ये आपकी सफिशिएंट मिश्र धातुएं हैं, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो फिर वो चाहे आप जिसका एग्ज़ाम दो, और आप देख ही रहे हो कि बहुत हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम, एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, और आपका रेलवे के एग्ज़ाम लगे हैं, लोको पायलट हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरओ का एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया। पीसीएस में हर साल एक क्वेश्चन मिश्र धातु से पूछता है, ठीक है ना। आरओ में भी मिश्र धातु, और रेलवे वालों का तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, ये कठिन नहीं है। आपको बोलना क्या है, पीतल जब भी आए तो पिताजी बोलना है, कांसा आए तो कुटिया बोलना है, कांसा और घंटा धातु दोनों आए तो कुटिया बोलना है, बस कांसा में 89-11 और घंटा धातु में 80-20 का। जर्मन सिल्वर में कुनिजन बोलना है, रोल्ड गोल्ड का ताला बोलना है, गन मेटल कह दो ताजी टीन का बना होता है, टाँका कह दो सीटी लग जाती है, ठीक है ना। और डच मेटल कुंज से बना होता है, ड्यूरेलुमिन दूर से कलुआ मांगे मन में कूकर। नाइक्रोम को बोलोगे आप लोग, नाइक्रोम को बोलोगे, नाइक्रोम लोहा बोल देना, डेल्टा धातु को कह देना जन फेंकू, स्टेनलेस स्टील को कह देना लोकोनिक। और इस तरीके से आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी धातुएं हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका बहुत अच्छी तरीके से आंसर एक बार फिर से देख लीजिए किसको क्या बोलना है, और उसके बाद इसके आंसर दीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न, वैसे इन सब का आंसर पहले से ऑलरेडी टिक है, तो कोई बात नहीं, टिक है तो क्या हुआ, आपको आंसर करना है। ये गलती हो गई है कि हमने पहले से इनको टिक कर दिया, ध्यान नहीं दिया उनको हटाने का। चलो कोई बात नहीं। कह रहा पीतल में होता है तो कह दो पीतल पिताजी से बना होता है, तो तांबा और जिंक से बना होता है, अर्थात ए आंसर सही है। देखो इसमें टिक लगे हैं, लेकिन इसको वो ना समझिएगा, आप अपने मन से प्रयास करिएगा उसको करने का, आपको समझ में चीज़ें आई कि नहीं आई। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, तो जर्मन सिल्वर जब भी याद रखेंगे तो हम किस चीज़ को याद रख लेंगे, एल्युमिनियम और निकिल। किसको, एल्युमिनियम और निकिल। याद कैसे रखेंगे, जर्मन सिल्वर का क्या तरीका मैंने बताया था, कुनिजन। क्या बोला था बेटा मैंने, जर्मन सिल्वर को याद करने का, कुनिजन। कु मतलब एल्युमिनियम, कापर, और नी मतलब निकिल, अर्थात कुनिजन। उसके साथ साथ हम लोगों ने कुकर बनाने में प्रयोग की गई सामग्री ड्यूरेलुमिन में किसका प्रयोग होता है, तो ड्यूरेलुमिन। दूर से कलुआ मांगे मन में कुकर, तो कलुआ, ठीक है ना। कापर एल्युमिनियम मांगे मन में कुकर, ठीक है ना। ये ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद कांसा धातु, कांसा की कुटिया, कुटिया कु और टी,
कू और टी, कू का मतलब कापर होता है, टिन का मतलब टिन होता है, लेकिन यहाँ पर देखो परसेंटेज अलग अलग कर दिया है। तो याद रखना कांसा जब बात करेंगे तो परसेंटेज उसका कितना होगा 89-11, और जब घंटा धातु होगा तो उसका परसेंटेज कितना होगा 80-20। तो यहाँ पर इसका आंसर ना सही होकर के ये आंसर सही होगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम को जब मैंने बोला था याद करना तो क्या बोलना, नाइक्रोम लोहा, तो नाइक्रोम लोहा ऐसे याद रखना है, बस इसको ये भी याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है, याद रखना सोल्डर सीटी याद रख लेना, कांसा कुटिया याद रख लेना, पीतल पिताजी याद रख लेना, चांदी एक सिंगल धातु है, बाकी ये सभी मिश्र धातु हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है, कह रहा है सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है बेटा, चांदी होती है। सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है और इसीलिए चांदी के तार बनाना सबसे आसान होता है। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना स्टेनलेस स्टील को जब मैंने बोला था तो याद रखना इसका तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था बोल देना लोकोनिका। लोकोनिका, लो मतलब लोहा, लोहा का मतलब Fe होता है, क्रो का मतलब क्रोमियम होता है, नी का मतलब निकिल होता है, का मतलब कार्बन होता है। परसेंटेज याद रखना है तो मैंने बोला था 73, 18, 8, 1, अर्थात 73% लोहा होता है, क्रोमियम 18% होता है, निकिल 8% होता है और कार्बन 1% होता है। तो लोकोनिका के आधार पर आंसर ये आपका टिक जाएगा और ऑलरेडी पहले से टिक है। सो आपको ये चीज़ें आज टिक पहले से हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है। फिलहाल अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि पहले से टिक हो चीज़ें। फिलहाल आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और कैसे प्रश्न आते हैं वो तरीका है और कैसे उनको याद करना है उसका तरीका मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो लल्लन टॉप का होगा उसमें भारत के स्तूपों से संबंधित पूरी कहानी होगी, पूरी उसकी स्टोरी होगी और पूरा उसका स्ट्रक्चर होगा कि कहाँ स्तूप में किसको क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर मंदिर, और इस तरीके से बेहतरीन लल्लन टॉप वीडियो आपके पास आते रहेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास तक पहुंचा सकूं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।